सभी पहाड़ वाले साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पहाड़ वाले चैनल पे। देखो, अगर आप ये अपना मैं हम ज़्यादातर वैसे ये किराना स्टोर, जनरल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर से ही रिलेटेड बात करते हैं। अगर आप लोग काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, तो आपको हम ऐसे-ऐसे टिप्स बताते हैं जिससे आपको कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ फ़ायदा होता है आपके बिज़नेस में। तो देखो, अगर आपको अपने बिज़नेस का ग्रोथ करना है और अपने बिज़नेस को फैलाना है, अपने व्यापार को बढ़ाना है, तो उसमें आपको कुछ चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना होता है। देखो, ऐसा नहीं है कि हमने दुकान खोल दी और हमने स्टोर खोल दिया और होगा बाकी अपना काम खत्म, ऐसा नहीं है। आपको उस चीज़ में रुचि रखनी पड़ेगी और जो है आपको दिखाना पड़ेगा उस चीज़ में कि कस्टमर को कि हाँ, आखिर आप में कुछ यूनिक सी क्वालिटी है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है आपकी तरफ भागा चला है। देखो, इंसान की इच्छाएँ असीमित होती है, कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जी कभी नहीं भरता। तो वही चीज़ें हमेशा होनी भी चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं नुकसान नहीं होता इसमें। अगर आपके अंदर ये इच्छाएँ हैं कि कुछ न कुछ करने की, खाली बैठने से जो नहीं नहीं बोलते, बैठे से बेगार भला। तो ये चीज़ें आपके अंदर कहीं न कहीं जागृत होनी चाहिए, ये इच्छाएँ, और आपको अपने काम के प्रति रुचि दिखानी पड़ेगी। देखो, आपने अगर स्टोर खोला या दुकान खोली तो आपने जो है नॉर्मल सी सेल होने लग गई है, बिक्री हो रही है, बस जो जैसा हो रहा, बस चलने दो, रोज़ सुबह आए, दुकान पे बैठे और अपना शाम को अपना दुकान बंद करी, चले गए। 2-4 रुपए जो भी कमाए आपने, 1000, 2000, 4000, तो आप उसी में जो है सीमित रह गए। तो ऐसा नहीं करना आपको। आपको अपने व्यापार को और भी ज़्यादा ग्रोथ करने की कोशिश करनी चाहिए और दुकान के एक-एक चीज़ के पहलू पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। कहाँ से क्या नुकसान हो रहा है, कहाँ जो है मुझे बेनिफिट हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो इसी चीज़ के बारे में मैं आपसे डिटेल में कुछ बातें आपको बताऊँगा, 4-5 बातें जो आपको जो है, अगर आप इन चीज़ों को अमल करोगे, फ़ॉलो करोगे, तो आपको आपके बिज़नेस में के विस्तार में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। देखो, पहली चीज़ है, मैं आपको बता दूँ, पहली चीज़ है मेल का खेल। मेल का खेल ऐसा है कि आप अपनी दुकान पे, अपने स्टोर पे आपको हर चीज़ का मेल रखना पड़ेगा, चाहे वो बिक रहा हो या नहीं बिक रहा हो। इस चीज़ को आपको भूल के ये आपको अपनी दुकान में हर चीज़ का मेल रखना पड़ेगा। अगर नहीं बिक रहा है तो कम मात्रा में रखो और बिक रहा है तो ज़्यादा मात्रा में रखो, लेकिन आपको रखना पड़ेगा हर चीज़। डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग हो या ना हो, तो अगर कोई कस्टमर आपके पास एक बार आता है, आपके पास वो नहीं मिलता है, तो अगली बार वो आपके पास नहीं आता है। ये मेरा मेरा भी अपना 2-3 साल का अनुभव है, मैं आपको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हर चीज़ का हर प्रोडक्ट का आपके पास मेल होना चाहिए। अगर आपकी समझ में मेल क्या चीज़ है ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको जो है सारी डिटेल में बताऊँगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हर चीज़ का मेल आपके जो है दुकान में होना चाहिए। उसके बाद आगे आता है, दूसरी बात आती है, ग्राहकों के डिमांड के अनुसार आप सामान रखें। देखो, ग्राहक क्या माँग रहा है, उस चीज़ को आपके पास जो है होना ही होना चाहिए। अगर आज किसी ने कोई चीज़ माँगा, वो आपके पास नहीं है, तो उसको अगले दिन की सांत्वना दो, लेकिन अगले दिन वो चीज़ आपके पास होना चाहिए, ताकि वो लौट के आए, घर से भी अपना मन बना के आए कि हाँ, मुझे वहाँ जाना है, वो चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी। तो कोई दूर से भी अगर अपने बच्चों को भी अगर दुकान में भेजेगा, तो बोले उसकी दुकान में चले जाना, वो चीज़ तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। तो ये होता है, तो आपको कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है अपनी दुकान में सामान रखना चाहिए और उससे जो है कस्टमर का भी विश्वास बना रहता है कि हाँ, ये चीज़ें उसको अगर बोलते हैं तो कल मंगा देना, परसों मंगा देना, वो मंगा देता है करके आपके पास से वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो आपका जो है परमानेंट ग्राहक बन जाएगा। देखो, अगर आप कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग सामान नहीं रखोगे, देखो आप ये भी होता है कि होलसेलर क्या करता है, अपने मार्जिन के अनुसार आपको सामान दे जाता है। बोला ये है, इसमें अच्छा मार्जिन है, ये है, लेकिन अगर उसको कस्टमर डिमांड कर नहीं रहा, तो आपको उस चीज़ को रखने का क्या फ़ायदा। तो आपको होलसेलर दे भी जाता, तो आपको अपनी डिमांड बनानी है अपने हिसाब से कि मुझे ये चाहिए करके। आपका होलसेलर आपके पास आता है तो 2-4 चीज़ें वो आपको एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें भिड़ा के जाता है। तो आपको वो चीज़ें नहीं रखनी है, जो आपको नीड है वो चीज़ें रखनी है, जो कस्टमर की डिमांड है, जो ज़्यादा ज़्यादा वो चीज़ रखनी है। अब प्रोडक्ट में भी जो है क्वालिटी की बात आती है, क्वालिटी भी अलग-अलग होती है उसमें। तो जो क्वालिटी कस्टमर माँगता है वो क्वालिटी भी आपके पास होनी चाहिए और दूसरी भी होनी चाहिए। चलो, वो कोई कुछ प्रोडक्ट आप अलग से रख सकते हैं, लेकिन जो है मेन आपको ये ध्यान रखना है कि होलसेलर को बता देना कि ये चीज़ की मुझे डिमांड ज़्यादा है, ये चीज़ मुझे ला के दो। वो चीज़ आपको अगर वो नहीं ला के देता, दूसरे से संपर्क रखो, दूसरा आपको ला के देगा, तभी आपकी जो है दुकान जो है या आपका बिज़नेस जो है ग्रो करेगा। क्योंकि कस्टमर अगर डिमांड कोई चीज़ की कर रहा है, वो आपको ला के देनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है दुकान की इंटीरियर। इंटीरियर ऐसा होना चाहिए दुकान का कि हर चीज़ सुसज्जित ढंग से अच्छी तरह से सजा होना हुआ होना चाहिए। जैसे रैक है, आपके रैक में जो है कहीं पे जो है
कोलगेट है तो कोलगेट होना चाहिए, साबुन है तो साबुन होना चाहिए। हर चीज़ का आपको ऐसे दिखना चाहिए कि कस्टमर कोई चीज़ मांगे तो आप उसको तुरंत दे सको, ताकि देर ना हो उसमें। अब आपको पता चला कि कस्टमर ने आपसे कोई चीज़ मांगा, वो आपको ही ना मिले, तो उसमें जो है फिर क्या फ़ायदा। इसलिए दुकान को ऐसे सजा के रखना चाहिए कि जो चीज़ों की डिमांड डेली यूज़ वाला है, जो ज़्यादा बिकता है, तो वो चीज़ आपके फ्रंट में लगे हों, और जो चीज़ों की डिमांड कम है वो आप बैक साइड में रख सकते हो, जिसकी कभी-कभार डिमांड होती है। ये चीज़ आपको इस हिसाब से इंटीरियर चाहे बाहर का आउटर हो, ऐसे हिसाब से सजा के रखना, चाहे माल बाहर ही रखना हो। कुछ आइटम आपको बाहर भी रखना है, जिससे कि कस्टमर ही उठा के खुद ही ले ले उस चीज़ को। या तोलने वाला आइटम है, कुछ कस्टमर ने खुद ही उठाया, उसको दिया, ले भैया तोल के इसमें रख दे, करके वो रख दिया। तराजू आपका सामने है, तो वो उसको तोल सकता है। वो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, क्या चीज़ मुझे ज़्यादा डिमांड वाली चीज़ें हैं जो डेली बिकती हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कम बिकती हैं, तो उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद चौथी चीज़ आती है आपका व्यवहार। व्यवहार आपका विनम्र होना चाहिए। अब ये है कि कस्टमर आ रहा है तो ठीक है, ना आ रहा तो ठीक है, उसने कुछ माँगा तो आपने दे दिया, अगर नहीं है तो आपने जो है नहीं बोल दिया, बोला कब आएगा पूछेगा तो आपको पता नहीं, बोला कब आएगा कोई पता नहीं। तो इन चीज़ों पे भी आपका कस्टमर टूटता है, आपको इस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप एक बिज़नेसमैन हो, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रख के ही चलना पड़ेगा, तभी आप जो है सफल हो पाओगे, अदरवाइज़ कहीं न कहीं आपको नुकसान होना निश्चित हो जाता है। तो सामान बिक ही रहा करके बस आप लोगों को मगन नहीं हो जाना है, उसके बारे में भी सोचना है, कैसे मुझे ग्रो करना है, कैसे मुझे आगे का भी सामान मँगाना है, कस्टमर को भी बेचना है, कौन-सा सामान मेरा अगर कोई नुकसान होने वाला है या नियर एक्सपायरी है तो उसको भी निकालना है। इन चीज़ों को आपका मतलब हँसता-खिलता चेहरा ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को लगे कि हाँ, अगर आप उसको अगर कोई ऐसी चीज़ भी दे रहे हो कि जो उसे नहीं पसंद है, आप उसको भिड़ा सकते हो, इस टाइप का आपका व्यवहार होना चाहिए, तो आप जो है उसमें कहीं न कहीं सफल हो जाओगे, होगे अपने बिज़नेस में। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये बहुत फ़ायदा दिलाती हैं, अगर आप इन चीज़ को फ़ॉलो करते हो तो। उसके बाद 5वीं चीज़ आपको बताते हैं, कस्टमर के लिए आप सर्विस अच्छी रखें। देखो, कस्टमर ऐसा है, दुकान का भगवान होता है, और आप जो है उस चीज़ का ध्यान रखना आपको कस्टमर के लिए, कि उसके लिए सर्विस अच्छी होनी चाहिए। कोई भी सामान आप देते हो, अगर आप 10 रुपए की सामान लेते हो, उसको पैक करके दें। पन्नी की व्यवस्था अगर आपके पास है तो पन्नी, पॉली बैग जो भी है आपके पास, वो चीज़ें दें। अगर आप कोई सामान, अगर वो बोलता है कि आप अगर उनको डिलीवरी देते हो, तो वो सामान आपको घर तक पहुँचाने की पूरी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। अगर सामान पहुँच भी जाता है, उसके बाद एक बार फ़ोन करो कि हाँ, ये सामान पहुँचा, नहीं पहुँचा, तो उसको भी ये रहता है कि हाँ यार, फ़िक्र करता है। तो उसको कहीं न कहीं वो बातें आपकी तरफ आकर्षित करती हैं कस्टमर को। तो इन चीज़ों का अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी सामान हो, अच्छी तरह से पैकिंग हो, साफ-सफाई के साथ हो, किसी में धूल-वूल बैठी हो तो उसको साफ-सफाई करके पूरी अच्छी तरह से, एक कपड़ा साथ में रखा, तो कोई भी सामान कस्टमर ने माँगा, उसमें अगर थोड़ी बहुत धूल बैठी है तो उसको साफ करा कप अच्छी तरह से, उसके बाद उसको पैक करा, पैक करके उनके हाथ में दिया। तो ऐसा होना चाहिए। और पैसे भी जब आप लेते हैं, लेन-देन करते हो, तो उसका भी आपका व्यवहार जो है विनम्र होना चाहिए इन चीज़ों में। तो इन चीज़ों का आपको, छोटी-छोटी बातें हैं, ख़ासकर ध्यान रखना चाहिए। तो आपको कस्टमर के लिए इन छोटी-छोटी चीज़ों का जो है विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। और कभी-कभी क्या है, देखो, कस्टमर आपके पास अगर अच्छा व्यवहार वाला है, अच्छा संबंध वाला है, तो आपको चाय-पानी के लिए भी उसको उसको पूछना चाहिए। कभी जो है हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कभी उसको अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो भी देने चाहिए। कभी अगर उसको जैसे वो बोलता है, कोई कर्ज़-वर्ज़ थोड़ी बहुत 100-200 ₹400 ₹1000 अगर चाहिए, अगर व्यवहार अच्छा करता है तो वो भी देना चाहिए। तो कस्टमर के साथ आपके ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, खासकर व्यवहार के प्रति। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।